हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूला इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आपको वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो यहाँ पे जो होम थिएटर का बोर्ड है, इस पे आप जो है 7805 वोल्टेज रेगुलेटर को नहीं लगा सकते, ये काम नहीं करेगा। बहुत लोग ट्राई ज़रूर किए होंगे कि ये जो होम थिएटर का बोर्ड होता है उसके हीटसिंग पे 7805 वोल्टेज रेगुलेटर होता है, उसको अगर आप लगाते हो और 5 वोल्ट आप इसमें आउटपुट लेना चाहते हो, वो आपका काम नहीं करेगा। तो आखिर ये रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 4440 के एम्पलीफायर में जो है आप हीटसिंग पे लगा सकते हो, फिर भी वो चल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए हम थोड़ा ड्राइंग के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 2030 IC है और ये एक हीटसिंग पे ये लगा हुआ है, ठीक, जैसे कि ये वाला लगा हुआ है। उसके बाद ये जो हमारा 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है, ये अलग लगाया गया है। चाहता तो इसको यहाँ पे भी जो है लगा सकता था, लेकिन इसको अलग दिया गया है। आपको होम थिएटर के बोर्ड में ज़्यादातर आपको अलग ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो सिंगल सप्लाई वाला एम्पलीफायर होता है, जैसे कि यहाँ पे ये सिंगल सप्लाई पे चलता है, उसमें आपको जो है IC के साथ ही लगा दिया जाता है। इसको अलग देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलग दिया जाता है उस कंडीशन में जब इसका सर्किट जो है उसी प्रकार से डिजाइन किया गया रहता है। चाहे तो डिजाइन करके यहाँ पे भी जो है 7805 लगाया जा सकता था, लेकिन हीटसिंग के लिए यहाँ पे लगा दिया है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल सप्लाई वाला ही एम्पलीफायर है, तो इसको अलग दिया गया है। तो चाहे तो आप इस वोल्टेज रेगुलेटर को इसके हीटसिंग पे भी लगा के चला सकते हो, क्योंकि ये सिंगल सप्लाई पे चलता है। लेकिन ये जो हमारा डुअल सप्लाई का एम्पलीफायर है, अगर आप चाहते हो कि इस पर 7805 को अगर लगा दे तो नहीं चलेगा ये, ठीक है। जैसे कि ये हमारा जो है एक होम थिएटर का बोर्ड है, लेकिन इसमें 7805 का यहाँ पे कहीं पे जगह नहीं दिया गया है। तो बहुत लोग क्या करेंगे कि इसकी हीटसिंग पे इस प्रकार से लगा के यूज करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है, ठीक। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है वो आप यहाँ पे समझिए। तो जो 2030 होता है और ये जो हीटसिंग है, तो 2030 के जो 3 नंबर पिन होता है जो बॉडी से कनेक्ट होता है, जैसे कि ये वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका बीच वाला पिन जो होता है ये बॉडी से इसका लगा हुआ है। उसी प्रकार से 2030 IC का भी जो 3 नंबर पिन होता है वो बॉडी से लगा होता है। तो जैसे ही हीटसिंग में लगेगा तो 3 नंबर पिन और इसका जो हीटसिंग है उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी हमारा 3 नंबर से इसमें बनने लगेगा, ठीक। और यहाँ पे जो 7805 है उसको क्या है दोस्तों कि अलग से हीटसिंग लगाया गया है। तो यहाँ पे हम आपको 7805 बना लेते हैं। इस वोल्टेज रेगुलेटर में भी जो है एक मैंने हीटसिंग लगा दिया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो डुअल सप्लाई है दोस्तों, तो डुअल सप्लाई में आपका जो है एक हमारा GND होता है बीच वाला, जिसको हम 0 भी बोलते हैं, और एक 12 वोल्ट प्लस होता है और एक 12 वोल्ट माइनस होता है, ठीक। 12 वोल्ट माइनस होता है। तो 2030 के जो हमारा हीटसिंग होता है उसके बॉडी में हमारा क्या होता है दोस्तों, -12 वोल्ट होता है, क्योंकि 2030 के 3 नंबर पिन जो होता है उसमें -12 वोल्ट जाता है। ये वाला जो वोल्ट है हमारा -12 वोल्ट जाता है इसके 3 नंबर पिन पे। 5 नंबर पिन पे हमारा पॉजिटिव रहता है, लेकिन 3 नंबर पिन से ही इस 2030 IC के बॉडी से कनेक्ट होता है हीटसिंग, इसीलिए -12 वोल्ट इसके बॉडी पे जाएगा और उस बॉडी के जरिए पूरा हीटसिंग पे फैल जाएगा। तो जितना भी हीटसिंग का एरिया है वहाँ पे आपका जो है -12 वोल्ट आएगा, ठीक। जितना भी एरिया है -12 वोल्ट आएगा। ये तो हो गया। और यहाँ पे 7805 का जब हम कनेक्शन करते हैं तो इसके 2 नंबर पिन जो है उसमें हम कनेक्शन किसका करते हैं, उसमें हम -12 वोल्ट का नहीं करते हैं, GND का करते हैं, ठीक है। तो GND का करते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जब GND का कनेक्शन हम 7805 के 2 नंबर पिन में करते हैं तो इसके जितने भी हीटसिंग वाले पार्ट है उसमें हमारा GND का सप्लाई आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे GND का सप्लाई आ जाता है। और यहाँ पे क्या है कि 2030 की हीटसिंग पे हमारा क्या है, -12 वोल्ट का ये सप्लाई है।
और ये हमारा GND पे 7805 पे GND का सप्लाई है हीट सिंक पे। तो दोनों में क्या अंतर हो जाता है कि इस हीट सिंक पे 12 वोल्ट माइनस है और इस हीट सिंक पे GND है। तो GND है, इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और बीच वाले वायर से, और जैसे हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आपस में जो है जुड़ जाएगा। जैसे ये -12 वोल्ट है और ये GND आपस में जुड़ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो डायोड है ये गर्म होगा, उसके साथ जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो भी गर्म होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसके बॉडी में GND होता है और 20-30 के बॉडी में -12 वोल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी होम थिएटर में नहीं लगा सकते। जैसे कि मेरे पास एक ऐसा होम थिएटर का बोर्ड है जिसमें माइका का यूज किया गया है और स्क्रू पे भी जो है कवर का यूज किया गया है। इससे क्या होता है कि IC के 3 नंबर पिन जो इसका बॉडी का पार्ट होता है, जो -12 वोल्ट आता है इस पे, और इसके हीटसिंक पे किसी भी प्रकार का कोई कंटिन्यूटी नहीं बताता है। इस कंडीशन में आप हीटसिंक पे ये वोल्टेज रेगुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मेरा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे है और यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं। इसका जो 3 नंबर पिन है ये बॉडी से आएगा, ठीक है, 3 नंबर पिन बॉडी से आएगा। लेकिन इसका जो 2 नंबर पिन है जिसमें GND जाता है वो हमारा इस ट्रांसफार्मर के जो GND होता है 0 वाला वायर उससे आता है। ये दोनों में कंटिन्यूटी नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सप्लाई का है। लेकिन यहाँ पे माइका का यूज किया गया है तो यहाँ पे 3 नंबर पिन और इसके हीटसिंक में किसी भी प्रकार का कोई कंटिन्यूटी नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइका यूज किया गया है, स्क्रू पे कवर को यूज किया गया है। यहाँ पे स्क्रू पे भी जो है आपका कोई कंटिन्यूटी नहीं बनाएगा। इसके 20-30 के जो ये एरिया होता है उस पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको इंसुलेट किया गया है, जो किसी भी प्रकार का इसमें कंटिन्यूटी नहीं बनाएगा इसके 3 नंबर पिन के जरिए। लेकिन ऐसा जो है सभी होम थिएटर बोर्ड के साथ नहीं किया गया रहता है। 5 से 10% ही ऐसे होम थिएटर है जिसमें यूज किया जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो लाइफ है बढ़ जाता है। होता क्या है कि जैसे अगर स्पीकर का वायर हो या किसी अदर सप्लाई का वायर हो, इसमें टच होता है तो IC पे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही इसमें टच होगा तो ये तो हमारा IC से कनेक्टेड है, तो वो हमारा IC जल्दी से ख़राब हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सेफ रहता है। ये तो हो गया हमारा होम थिएटर पे। अब हम जानते हैं यहाँ पे जो सिंगल सप्लाई वाले एम्पलीफायर है उस पर IC के साथ जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसको किस प्रकार से लगा दिया जाता है, ये ख़राब क्यों नहीं होता है, और बहुत जगह में अलग लगाया जाता है, साथ में क्यों नहीं लगाया जाता। दोस्तों ये क्या है कि डिज़ाइन के ऊपर है। अगर इसमें भी थोड़ा हीटसिंक का यहाँ पे बढ़ा देता और ये 7805 यहाँ पे लगा देता तो ये चल जाता, लेकिन हीटसिंक यहाँ पे छोटा है, इसके वजह से अलग दे दिया गया है। बाकी सर्किट के डिज़ाइन की वजह से भी जो है अलग लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दिया गया है जो कि IC के साथ में ही दिया गया है। तो आइए हम यहाँ पे इसका फंडा समझते हैं कि इसको साथ में क्यों दिया गया है। तो सिंगल सप्लाई में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। ये हमारा प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। वोल्टेज जितना भी हो, एग्जांपल में 12 वोल्ट ही मान के चल लेते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट प्लस और ये हमारा माइनस हो गया, ठीक। और एग्जांपल में 4440 को ले लेते हैं। ये हमारा हीटसिंक है और यहाँ पे 4440 को हम लगा देते हैं। तो 4440 को यहाँ पे अगर हम लगाते हैं और ये जो हमारा हीटसिंक वाला पार्ट है तो इसके पूरा एरिया में क्या होगा दोस्तों कि हमारा GND होगा। ये तो हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जो हमारा एक लास्ट पिन होता है, तो यहाँ पे जब हम माइनस सप्लाई देते हैं तो उसके जरिए जितना भी हमारा हीटसिंक का जो पार्ट है यहाँ पे हमारा माइनस सप्लाई आ जाता है, ठीक। और सप्लाई जो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देते हैं तो उसका बॉडी में नहीं आता है, नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एम्पलीफायर है, ये सिंगल सप्लाई वाला है। अगर हम इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे माइनस वाले वायर को लगा के तो इसके हीटसिंक पे हमारा कंटिन्यूटी बनाएगा। देखिए कंटिन्यूटी बना रहा है। इसमें तो 2 ही ऑप्शन है, एक तो माइनस है और एक प्लस है। लेकिन यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट होता है, GND होता है माइनस 12 वोल्ट होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन हो जाता है और इसमें 2 ही ऑप्शन हो जाता है। इसीलिए जब हम इसमें 7805 को लगाते हैं यहाँ पे
ये मेरा 7805 हो गया। तो इसके बीच वाला जो पिन होता है उसमें जो हम सप्लाई देते हैं इसी माइनस वाले से दे देते हैं। तो इसके बॉडी में भी जो है हमारा यही माइनस सप्लाई है जो हमारा 4440 के बॉडी में आ रहा है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है। 2030 के बॉडी में हमारा -12 वोल्ट होता है और 7805 के बॉडी में हमारा GND सप्लाई होता है। इस वजह से ये आपस में मेल नहीं होता, इस वजह से आप इसको एक साथ नहीं चला सकते। और यहाँ पे जो है माइनस इस बॉडी में भी गया है और माइनस इसके बॉडी में भी गया है, तो दोनों हमारा ये माइनस सप्लाई ही आ जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, तो ये आपस में चल सकता है। इसी वजह से दोस्तों 4440 हो या सिंगल सप्लाई वाले एम्पलीफायर है उसमें 7805 उसके हीटसिंक पे लगाकर आप यूज कर सकते हो। और वही होम थिएटर का जो बोर्ड होता है या कोई ऐसा एम्पलीफायर है जो डुअल सप्लाई से चलता है, जैसे 2SC 5200 हो गया, ये भी डुअल सप्लाई से चलता है, तो उसके बॉडी पे आप नहीं लगा सकते। हाँ, अगर इस प्रकार से जो है माइका लगा के यूज किया गया है तो आप उसको बॉडी पे यूज कर सकते हो, नहीं तो आप अलग से 7805 का यूज कर सकते हो। अगर साथ में करते हो तो ये शॉर्ट सर्किट होगा और आपका जो ट्रांसफार्मर है और डायोड हीट होकर ख़राब हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब भी होम थिएटर के हीटसिंक पे 7805 का जो कनेक्शन करते हैं तो वो काम नहीं करता है। मेन रीज़न यही है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।